साथियों, आप ये बोल रहे होंगे या सामने आप देख रहे होंगे और देख करके ये बोल रहे होंगे कि देखो ये कुछ पुलिस वाले हैं, इधर भी कुछ पुलिस वाले और बीच में कुछ लोग खड़े हुए हैं, ये कौन हैं? दोस्तों, ये कुछ छात्र हैं और ये वो छात्र हैं जिन्होंने कुछ अपने ही जैसे छात्रों के लिए बहुत उल्टा कदम उठाया, मीन्स धांधली की है यूपीएसआई के एग्जाम में और ये रंगे हाथ पकड़े भी गए हैं। अब आप कहोगे ये बात क्या है? बात तो कुछ ऐसी है छात्रों कि पिछले साल यूपीएसआई की 2021 में ऑनलाइन परीक्षाएं हुई थी। वैसे तो परीक्षाएं होती नहीं है सालों साल में, 5-6 साल में तो ये भर्ती आई थी यूपीएसआई की और ऑनलाइन तरीके से इनको परीक्षा कराई गई थी और इसमें भी बड़े पैमाने पर धांधलेबाजी की गई। ऑफलाइन पेपर होता है यूपी की, अगर मैं बात करूं ना तो यूपी में तो इतना ही धांधलेबाजी होती है कि अगर ऑफलाइन पेपर है तो पेपर लीक हो जाता है, उसमें फिर लग जाते हैं सालों साल। आपने देखा होगा टेट का पेपर अभी लीक हुआ था कल परसों, फिर दोबारा उससे टेट का पेपर कराया गया। अगर ऑनलाइन पेपर हो जाए तो जो ऑनलाइन सेंटर वाले हैं वो बीच में पेपर को हैक करा देते हैं और 10-10 लाख रुपए, 15 लाख रुपए, जैसा भी उनसे बनता है विद्यार्थियों से ठग करके उनको पेपर करा देते हैं। अब उन छात्रों का क्या होगा साथियों, जो दिन रात एक करके गांव से पैसा कुछ इकट्ठा करके, मेहनत करके पैसा गांव से शहरों में लाते हैं और 5x5 या 4x4 या 8x8 के रूम में रह करके दिन रात पढ़ाई में एक कर देते हैं। ना उन्हें खाने की चिंता होती, ना उन्हें पहनने की चिंता होती, ना ही उन्हें अपनी जिंदगी के सामने कोई और शौक दिखता, बस दिखता है उन्हें अपने माँ बाप के सपने। उन सपनों के बीच में ऐसे कुछ छात्र जो पैसे वाले हैं, ऐसे कुछ ऑनलाइन सेंटर जो इन छात्रों से पैसा ठगते हैं, ऐसे कुछ संस्थान जो पेपर को आउट करा देते हैं, उनकी जिंदगी में विष घोल देते हैं और उस विष का परिणाम आप देखते हो। न्यूज में आता है कि एक छात्र ने फ्रस्ट्रेशन में आकर के फांसी लगा ली और एक तो हाल ही में न्यूज थी जिसने बोला था कि बापू मैं इस जन्म में तेरा सपना पूरा नहीं कर पाया, अगले जन्म में जरूर करूंगा। वो भाई अगले जन्म में भी नहीं कर पाएगा अगर सिस्टम को नहीं सुधारा गया और इस सिस्टम को सुधारने की जिम्मेदारी हमें खुद लेनी पड़ेगी और इसके लिए हमें विभिन्न इनिशिएटिव और अभियान करने ही पड़ेंगे और हमें जागरूक होना पड़ेगा। अदरवाइज तो ईमानदार छात्र का भविष्य अधर में हमेशा लटका ही रहेगा और ये कुछ हरामखोर छात्र उनकी जिंदगी में विष घोलते रहेंगे। अब कहोगे आप इतना क्यों बोल रहे हो, आखिरकार बात क्या है? तो बात है साथियों, आज ही उत्तर प्रदेश पुलिस महानिदेशक जिन्होंने एक ट्वीट किया था और अपनी साइट पर एक खबर डाली थी, ठीक है ना, और उस खबर में देखो आप देख रहे होंगे जिनका नाम है RK विश्वकर्मा, जिन्होंने ये बोला था कि हाल में जो परीक्षा हुई थी उसके लॉग को ऑडिट कर लिया गया है, उसकी जांच और ऑडिट के दौरान कुछ विसंगतियां पाई गई हैं और जिसमें साथियों ये पाया गया है कि जो छात्र, मतलब 6 छात्र पकड़े गए हैं, उनमें से एक छात्र, देखो ये भी आप देख रहे होंगे, ये प्रतीक चौधरी, ये भी पकड़ा गया है। इस स्टूडेंट के 150 से भी ज्यादा, 160 में से 150 से भी ज्यादा क्वेश्चन क्या है यूपीएसआई में सही हैं, जबकि छात्रों विद्वान भी आ जाएगा ना इस वर्ष के यूपीएसआई के पेपर में, वो भी 130-32 से ज्यादा नहीं कर पाएगा। साक्षात अगर मैं भगवान को भी उतार दूं तो भगवान भी इतनी जल्दी से 2 घंटे में 155-150 क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकता, तो इसने कहां से कर लिया? तो जब इस पर जांच बैठी तो ये जांच में फर्जी पाया गया और इसी की तरीके से 6 छात्र अभी हाल फिलहाल में अलग अलग जगह से पकड़े गए हैं। इसमें अब जांच को कैसे पकड़ा? जांच को इसीलिए पकड़ा कि इन छात्रों का पहले 1 घंटा में कोई भी क्वेश्चन नहीं किए इन्होंने, लेकिन उसके अगले 4 मिनट में ये देखा गया इनके कंप्यूटर पर कि अगले 4 मिनट में इन छात्रों ने साथियों 40 से 50 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए। क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है ऐसा। तब ये जांच के घेरे में आ गए और इनको पकड़ा गया और जेल भेजा गया। अभी इन पर पूछताछ चल रही है। तो अब आप एक उम्मीद लगाइए, हालांकि ये अलग अलग जगह से हैं, ये जो सभी छात्र हैं वो अलग अलग जगह से हैं। देखो ये कह ही रहे हैं, एक रजत कुमार है, एक असंतोष शर्मा है, इन्होंने आगरा में कृष्णा इन्फोटेक सेंटर था आगरा में, एक कह रहा, रजत कह रहा कि मैंने मालिक को, जो लैब मालिक था उसे 7 लाख रुपए दिए थे और पहली ही पारी में मेरा पेपर था। वहीं एक व्यक्ति असंतोष कह रहा है कि मैंने 5 लाख रुपए दिए और मेरा पेपर दूसरी पारी में था और मालिक ने क्या कराया, पेपर को हैक करके
और वहीं एक छात्र और है प्रतीक चौधरी, आप देख रहे होंगे, ये कह रहा है मैंने बुलंदशहर में परीक्षा के मालिक को 5 लाख रुपए दिए थे। और एक है व्यक्ति हसीन चौधरी, इसने बोला है कि मैंने ब्लूटूथ और व्हाट्सएप की मदद से महबूब की मदद ली थी, जो भी महबूब इसका साथी होगा या जो भी होगा। जबकि दीपक कुमार और पिंकू कुमार ने सॉल्वर की मदद से क्या किया था, पेपर को सॉल्व किया था। अब सत्यापन में इनको क्या किया गया, गिरफ्तार किया गया। और खास बात यह है कि ये सभी अलग अलग जगह से इनकी पहचान हुई है। मैनपुरी से रजत की पहचान हुई है, सांबली से असंतोष की पहचान हुई है, पिंकू की मुजफ्फरनगर से हुई है, हसीन चौधरी की बुलंदशहर से हुई है, प्रतीक चौधरी की हरियाणा से। तो आप ये देखिए, यूपी के अलावा अन्य स्टेट में भी ये धांधलेबाजी, ये लोग, अन्य स्टेट वाले लोग भी यूपी में धांधलेबाजी करने में क्या हो पा रहे हैं, सक्सेस हो पा रहे हैं। आखिरकार यूपी का सिस्टम कब तक मुरझाया रहेगा, क्यों नहीं सुधर रहा यूपी का सिस्टम, और कौन है इसके लिए जिम्मेदार, इसकी जांच होनी चाहिए। पहले तो ये पता नहीं परीक्षा एग्जाम होगा या नहीं होगा, लेकिन निश्चित रूप से जब ये छोटे से सेंटरों से ये 6 व्यक्ति पकड़े गए हैं, तो बड़े पैमाने पर यूपीएसआई में ऐसी ही धांधलेबाजी रही होगी। आप ऊपर तो छोड़िए, जब ये सेंटरों पे ही धांधलेबाजी है, तो जो सिस्टम में बैठे हुए अधिकारी हैं, भाई ये खबर ऊपर तक नहीं पहुंच रही। वैसे तो बुलडोजर बाबा को ये बोला जाता है कि इन मामलों में बहुत स्ट्रिक्ट हैं, हो सकता है बुलडोजर बाबा तक ये खबर ना पहुंची जाए। तो सभी छात्रों को एक साथ मिल करके, जो हमारे और जो यूट्यूब चैनल हैं, बड़े बड़े यूट्यूब चैनल हैं, जैसे एग्जामपुर है, उनके विवेक सर हैं, अन्य भी चैनल हैं, ये अभियान जो चलाने की बात कर रहे हैं, सभी छात्रों को मिल करके उनकी बात को फॉलो करना पड़ेगा। और उसके लिए उनको देखो कुछ ये ट्यूटर दे रखे हैं, जैसे है जस्टिस फॉर यूपी लेखपाल 2022, इस पर कैंपेन चलाना चाहिए। @ योगी आदित्यनाथ, इस पर चलाना चाहिए। @ यूपी गवर्नमेंट, @ DGP यूपी, इनके पास भी अभियान पहुंचना चाहिए। और हैज SIT, जो SIT की जांच के लिए आपको हैज SIT इन्वेस्टिगेशन ऑफ UPSI 2021, इन सब जगह आपको क्या करना चाहिए, तैयार रहना चाहिए। 9 तारीख सुबह 9 बजे से तारीख को निर्धारित किया गया है ट्विटर पर ऑनलाइन कैंपेन के लिए। तो ऐसा नहीं है कि वो छात्र भाई हमारा तो हो गया, हमें इसमें शामिल नहीं होना, सभी को इसमें शामिल होना है। क्योंकि अगर ऐसा ही होता रहा तो जो ईमानदार छात्र हैं वो वंचित रह जाएंगे, और उनके भविष्य के साथ जो धांधलेबाजी वाले अधिकारी हैं, धांधलेबाजी वाले लोग हैं, वो उनके भविष्य के खिलाफ हमेशा खेलते रहेंगे। तो आपको इस बात को लेकर के जागरूकता फैलानी है, क्योंकि ये केवल यूपीएसआई तक बात नहीं है। आपने देखा होगा यूपी लेखपाल में बड़े पैमाने पर धांधलेबाजी हुई है, उसकी मेरिट को कहां से कहां पहुंचा दिया, उसमें आरक्षण का जो स्तर है उसे ही बिल्कुल दबा के रख दिया, कोई उसकी वैल्यू ही नहीं निकल के आ रही। उसमें महिला की मेरिट को काफी ऊपर पहुंचा दिया गया है। और जब बात करें यूपीएसआई की, इसकी तो रेस वेस भी चल रही है इस समय पे, और अब आकर के ये पकड़ निर्धारित की। अब ये इसके पीछे का राज क्या है, ये तो आपको जब SIT की जांच, आप सभी छात्रों को SIT की जांच के लिए अभियान चलाना है ट्विटर पे, यही मेरी गुजारिश है आपसे। क्योंकि जब तक आप अपने लिए नहीं लड़ोगे, सामने वाला आपके लिए लड़ने के लिए तैयार नहीं है, और सिस्टम में बैठा हुआ व्यक्ति तो आपके लिए बिल्कुल भी नहीं लड़ेगा। तो छात्रों आज के लिए इतना ही। 9 बजे तैयार रहना है 9 मई को। जय हिंद, नमस्कार साथियों।